नमस्कार, सुस्वागतम। चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं MCQ सीरीज के तीसरे वीडियो को, जिसका टॉपिक है भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन और प्रश्नों का स्तर है एडवांस लेवल। क्वेश्चन नंबर 1, बंगाल में फोर्ट विलियम कॉलेज का निर्माण ब्रिटेन के किस शासक के नाम पर किया गया था? ऑप्शंस: ए विलियम प्रथम, बी विलियम द्वितीय, सी विलियम तृतीय, डी विलियम चतुर्थ। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, विलियम तृतीय। सन 1800 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने कलकत्ता में अधिकारियों के प्रशिक्षण के उद्देश्य से फोर्ट विलियम कॉलेज का निर्माण कराया था। इस कॉलेज का निर्माण उस समय ब्रिटेन के सम्राट विलियम तृतीय के नाम पर किया गया था। हालांकि बाद में इस कॉलेज को बंद कर दिया गया और अधिकारियों को प्रशिक्षण देने का कार्य हेलबेरी कॉलेज से किया जाने लगा। क्वेश्चन नंबर 2 इज, सन 1717 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को प्राप्त फरमान के संदर्भ में क्या सही नहीं है? ए दस्तक जारी करने का अधिकार मिला, बी कंपनी के सिक्कों को मुगल राज्य में चलाने की अनुमति मिली, सी 3000 रुपये वार्षिक कर के बदले भारत में चुंगी मुक्त व्यापार करने की अनुमति मिली, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 3000 रुपये वार्षिक कर के बदले भारत में चुंगी मुक्त व्यापार करने की अनुमति मिली। मित्रों, ये एक ट्रिक क्वेश्चन है। इसमें 3000 रुपये वार्षिक कर के बदले भारत में नहीं बल्कि ईस्ट इंडिया कंपनी को केवल बंगाल में चुंगी मुक्त व्यापार करने की अनुमति मिली थी। बाकी विकल्प सही हैं। कंपनी को दस्तक जारी करने का अधिकार मिला, सही बात है। कंपनी के सिक्कों को मुगल राज्य में चलाने की अनुमति मिली, ये भी सही बात है। लेकिन 3000 रुपये वार्षिक कर के बदले केवल बंगाल में चुंगी मुक्त व्यापार करने की अनुमति ईस्ट इंडिया कंपनी को दी गई थी। ये फरमान जो कि फर्रुखशियर ने ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रदान किया था, ये ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहा और इसी वजह से इतिहासकार ओम्स ने इस फरमान को ईस्ट इंडिया कंपनी के मैग्ना कार्टा के नाम से भी संबोधित किया है। क्वेश्चन नंबर 3, अम्बोयना हत्याकांड किसकी हत्या से जुड़ा हुआ मामला है? ऑप्शंस: ए डच और ब्रिटिश, बी डेनिश और डच, सी ब्रिटिश और जापानी, डी डेनिश और ब्रिटिश। तो इसका करेक्ट आंसर है अम्बोयना हत्याकांड ब्रिटिश और जापानियों की हत्या से जुड़ा हुआ मामला है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। दरअसल अम्बोयना हत्याकांड सन 1623 ईस्वी की घटना है, जिसमें डचों ने 10 ब्रिटिश व्यापारियों तथा 9 जापानी सैनिकों पर षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया था तथा उन्हें अत्यधिक यातना देने के बाद उन्हें फांसी दे दी गई थी। इससे डचों और अंग्रेजों के संबंध जो है वो काफ़ी खराब हो गए थे। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, ब्रिटिश और जापान। क्वेश्चन नंबर 4 इज, सन 1717 ईस्वी में फर्रुखशियर से ईस्ट इंडिया कंपनी को प्राप्त दस्तक की सुविधा को किस गवर्नर जनरल ने समाप्त कर दिया था? ऑप्शन ए कार्टियर, बी वारेन हेस्टिंग, सी कॉर्नवालिस, डी वेलेज़ली। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, कॉर्नवालिस। सन 1717 ईस्वी में मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को एक फरमान के द्वारा कई सुविधाएं प्रदान की थी और उसमें एक सुविधा ये भी थी कि कंपनी को दस्तक जारी करने का अधिकार दिया गया था। दस्तक एक प्रकार का फ्री पास होता था, जिसको प्राप्त करने के बाद व्यापारियों को
व्यापार के दौरान कोई चुंगी मतलब एक तरह का कर देना नहीं पड़ता था। तो सन 1793 ईस्वी में कॉर्नवालिस ने इस दस्तक व्यवस्था को ही समाप्त कर दिया था। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर, कॉर्नवालिस। क्वेश्चन नंबर 5 इज, अपने दूसरे अभियान के दौरान वास्को डी गामा ने किस स्थान पर फैक्ट्री की स्थापना की थी? ऑप्शन ए कालीकट, बी कोचीन, सी केन्नानूर, डी गोवा। तो करेक्ट आंसर इज केन्नानूर। वास्को डी गामा भारत में 3 बार अपनी यात्रा पर आया था। पहली बार सन 1498 ईस्वी, दूसरी बार सन 1502 ईस्वी और तीसरी बार सन 1524 ईस्वी। तो जब वास्को डी गामा ने सन 1502 ईस्वी में अपनी दूसरी यात्रा की तो उसने केन्नानूर में एक फैक्ट्री का भी निर्माण कराया था। आपको जानकारी के लिए बता दें कि वास्को डी गामा की मृत्यु अपने तीसरी यात्रा के दौरान भारत में ही हो गई थी और उसे कोच्चि में दफन कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 6 इज, यह एक कुत्सित या नीच झगड़ालू लोगों और बेईमान व्यापारियों की कंपनी है। ईस्ट इंडिया कंपनी के संदर्भ में यह कथन किसका है? ऑप्शन ए औरंगजेब, ऑप्शन बी मीर जुमला, ऑप्शन सी शाइस्ता खां, ऑप्शन डी मुर्शीद कुली खां। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी शाइस्ता खां। ईस्ट इंडिया कंपनी के संदर्भ में यह कथन बंगाल के सूबेदार शाइस्ता खां ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 7, डचों द्वारा कोरोमंडल तट से निर्यात की जाने वाली प्रमुख वस्तु क्या थी? ऑप्शन ए शोरा, बी मशाले, सी नील, डी वस्त्र। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी वस्त्र। डच तमिलनाडु के कोरोमंडल तट से मुख्यतः भारत में निर्मित सूती वस्त्रों का निर्यात पूर्वी एशिया के देशों को करते थे और इन वस्त्रों का प्रयोग वो पूर्वी एशिया में विनिमय के माध्यम के रूप में करते थे। मतलब ये कि पूर्वी एशिया के व्यापारियों को वो भारतीय वस्त्र देते थे और उन व्यापारियों से वो मसाले प्राप्त करते थे। बाद में इन मसालों को वो यूरोप के बाजारों में बेचते थे और उससे अच्छी खासी उनकी आय जो है होती रहती थी। क्वेश्चन नंबर 8 इज, इतिहासकार डार्डवेल ने निम्न में से किसकी तुलना क्लाइव के साथ की है? ए डुप्ले, बी अल्मीडा, सी लाली, डी अल्बुकर्क। तो इसका करेक्ट आंसर है कि ऑप्शन डी अल्बुकर्क। एक्चुअली इतिहासकार डार्डवेल का ये मानना है कि जिस प्रकार से क्लाइव ने ईस्ट इंडिया कंपनी को मजबूत बनाने का कार्य किया, मतलब शुरुआती दौर में उसकी नींव मजबूत की, उसी प्रकार से अल्बुकर्क ने पुर्तगाली कंपनी को मजबूत बनाने का काम किया था। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी अल्बुकर्क। क्वेश्चन नंबर 9 इज, पूर्वी देशों की यात्रा नामक ग्रंथ किसने लिखा था? ऑप्शन ए हॉकिंस, ऑप्शन बी विलियम फिंच, ऑप्शन सी राल्फ फिंच, ऑप्शन डी टॉमस रो। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी टॉमस रो। ब्रिटिश सम्राट के एक प्रतिनिधि के रूप में टॉमस रो सन 1615 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में आया था तथा लगभग सन 1618 ईस्वी तक वह जहांगीर के दरबार में रहा। इस दौरान उसने जो कुछ भी देखा उसका विवरण उसने अपनी पुस्तक पूर्वी देशों की यात्रा में लिख रखा है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी टॉमस रो ने पूर्वी द्वीपों की यात्रा नामक ग्रंथ को लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दक्षिण के किस सूबेदार ने फ्रांसीसियों को उत्तरी सरकार का क्षेत्र प्रदान किया था? ए नासिर जंग, बी मुजफ्फर जंग, सी सलावत जंग, डी चांदा साहब। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी सलावत जंग। सलावत जंग ने जो है दक्षिण में फ्रांसीसी कंपनी को एक क्षेत्र पड़ता है जिसका नाम दिया गया उत्तरी सरकार, वो प्रदान किया था।
तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। वीडियो अगर आपको उपयोगी लगा हो तो कृपया करके चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और MCQ सीरीज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।